नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं अहमदाबाद खेड़ा गांव में और हमारे साथ गांव के सरपंच मौजूद हैं श्री मोहन शर्मा जी। उनसे बातचीत करेंगे गांव में किस प्रकार से विकास कार्य उन्होंने करवाए। 5 साल व्यतीत होने को जा रहे हैं, ये टर्म कैसा रहा उनका और गाँव वालों से किस प्रकार से उनका आपस में प्यार प्रेम रहा। अभी आने वाले टाइम में वो दोबारा से ताल ठोकेंगे या फिर किसी और को मौका देंगे। चलिए मिलवाते हैं जी। सुनिए मोहन जी, राम राम। राम राम। कैसे हैं, कैसी रही आपकी 5 साल की सरपंची? 5 साल की सरपंच सर बढ़िया रही। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग पे आपने बताऊं डिटेल से तो भाई ये एजुकेशन सिस्टम चालू होने के बाद में युवाओं ने मौका मिला। ठीक है, कितना सही है ये? सही है, यानी 100% सही है ये। ठीक है बॉस, जैसे पहले है ना अपने कई चौधर चलिया करती बोलना की। ठीक है, और अब जैसे युवा बालक आए हैं तो गांव में है ना एक विकास कार्य ऐसा होगा। पहली तो है ना यूँ आया करती कि भाई यो अपने कनो को कौन पियो बैठ के तो आप या गाड़ कौन बन दिया की। ठीक है, और अब जैसे युवा की आई है भाई या गाड़ कौन बन दिया भाई, देख इसमें है ना सबको प्रॉफिट है। ठीक है, ईसाई तेरा बालक जाए अड़क है, ईसाई मेरा जाए इतर काड़ा पानी इकट्ठो है, मच्छर हुए हैं। ठीक है, उस तो 100 ढाल की बीमारी हुए, मतलब समझा बुझा के काम निकलवा लेते हैं नए बालक। कोई भी इसो कार्य नहीं हो कि अहमदाबाद के गांव में कि मारो यो काम रुको पंचायत को। ठीक है, और मेरी स्टार्टिंग तो बताऊं, मेरी एक सोच थी। ठीक है, जब हमें बालक था तो हमारे पड़ोस में एक यानी +2 तक को स्कूल थो। ठीक है, रास्ते में एक मंदिर के पास में बिल्कुल पानी भरा कर दो जबरदस्त, यानी हमेशा उसमें पानी रहा कर दो। जैसे भी कपड़े सुबह है ना बालक नहा धो के कपड़ा पहन के जाए तो बराबर का कोई साधन जा सीटम सीट। अच्छा, ठीक है, वापिस आओ कपड़े चेंज करने के लिए। तो स्टार्टिंग तो मेरा यो मकसद था कि इसने है ना यानी कुछ भी हो जाए और काम बिल्कुल भी ना हो मन यो तो है ना, लेकिन ये ठीक करवाना। अच्छा, तो क्या उम्र क्या रही, कौन सी क्लास में थे उस टाइम? मेरी उम्र जैसे 25 के करीब। नहीं, उस टाइम की बात करूं जब आप देखते थे वो, जब बचपन से ही। अच्छा, स्कूल खुद जाते थे, खुद को भी छींटे लगते थे तो मन में आता था कि मैं बदलाव करूं। तो जैसे अपने मंदिर के पास में एक जमीन थी, उसमें आप एक खड्डो खोदो यानी बड़ो सा तालाब बनायो, उसमें पाइप दबा के उसमें पानी डाल दियो और अब है ना बिल्कुल साफ, जैसे कैसे भी जाओ आप। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, मतलब कि बचपन की जो टीस थी वो इस उम्र में आके निकाली। इस उम्र में, हाँ इस उम्र में आके पूरी कर दी। अब और चाहे काम बनो चाहे ना बनो, ये बढ़िया था। अच्छा, इससे पहले किसी भी सरपंच ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया? नहीं, ध्यान दिया, बहुत ध्यान दिया करो भी, लेकिन पहले यानी हमारे जितना भी गांव का है ना रास्ता है खेतों का, ये 27-28 फुट का है। ठीक है, और आप इन रस्तों मिला कर दो सिर्फ एक साधन को, यानी 10 फुट भी नहीं थो। तो हमने सारी तो यानी पूरी रास्ता की पैमाइश करवाई, सब पंचायत की जमीन थी उनकी पैमाइश करवाई और वो जमीन निकलवाई। और आज करीब 3 साल हो लिया हमें उसकी बोली लगावा। हाँ, बढ़िया दाम उठे है। पहले तो जैसे वो आकर दी 3 किला जमीन, वह कोई मालिक लिया कर दो तो वह 1 किलो या 2 किलो 2 किला। ठीक है, अब है ना 3 है तो 3 की 3। अच्छा, पैमाइश करवा के सब निकलवाई। और उसी तरह वो जो तालाब बता रहे हूँ वो जमीन पंचायत की थी, वो निकलवाई और उसमें तालाब बनवायो, फिर पानी निकालो गाँव को जितना भी पानी। तो आज है ना गाँव में कोई गंदगी नहीं है। तो गांव में कोई स्टेडियम वगैरह खेल के लिए, व्यायामशाला वगैरह कुछ और भी करवाया? हाँ, उनके लिए जैसे आप स्टार्टिंग तो है ना थोड़ा सा भाई अपने गाँव में होया करे भाई प्रैक्टिस कर ले, फौज में लागनो है। ठीक है, तो उसका हमारे गाँव में जिम कौन थी, वेट वाट को सामान नहीं तो सामान ले आके कह रहे हो बालक है ना बढ़िया तैयारी करे हैं और बढ़िया फल भी मिला है। अच्छा, हाँ, उसके बाद चेंज आया, लोग ज़्यादा जॉब में लगे बच्चे। हाँ, जॉब में लगे बहुत, यानी फौज और पुलिस में बहुत ज़्यादा लगे हैं। अच्छा, बात करूं, आप युवा हैं और युवा सरपंच जब चुने जाते हैं उनके ख्यालात अलग होते हैं, उनकी बातें अलग होती हैं। गांव में झगड़े होते हैं, बुजुर्गों के झगड़े या किसी के हो जाते हैं, तो
तब पंचायत में किस प्रकार से मैनेज करते हो उनको, कैसे पंचायत सुलझाते हो? में एक बात है, जैसे अपना कोई झगड़ा हो गयो, दो बंदा हम, ठीक है, तो उसने के बात पर लेके हो गयो भाई, जमीन का बात पर हो गयो, ठीक है, जाके भाई क्यों सिर फुड़वा होता मैं एक खुद में है ना तो तेरो भर ना को किम बिगड़े। नहीं वो बातें तो हो गई, लेकिन बुजुर्गों को कैसे एक युवा समझा सकता है? बुजुर्गों को जैसे भाई वो बात है नहीं, बुजुर्ग तो मानेगा को नहीं, बिल्कुल ही कौन मानने चाहिए, उसने कितना ही समझा ले, उसका जो बालक सी उन यार तू तो पढ़े लिखो है, तू समझा कि मैं तो यानी लगभग बच्चों को कन्विंस किया आपने? कन्विंस करके और सुलझ जाया कर दो मामलो इतना, यानी केस को नहीं होया, यानी मेरे कार्यकाल में केस एक या दो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा हुए नहीं? हाँ, हुए। थाने में नहीं पहुंचने दिया आपने कोई? थाने में पूछा, लेकिन है ना FIR होगी, उसको चलान नहीं कटो, जैसे चलान को टाइम हुआ है 24 घंटा 48 घंटा, उससे पहले आपने सुलझा हाँ दिया? पहले निपट गयो, ठीक है। अच्छा, पढ़ाई का कितना फर्क पड़ा एक सरपंच को? क्योंकि पंचायत जब हरियाणा सरकार ने कोशिश की कि हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायत होगी, ऐसा कानून पास किया, क्या फर्क दिखा उसका? कुछ फायदा होता है उससे? हाँ फायदा हुआ है। जैसे अपने पीछे के हो कि भाई कोई भी यानी काम करा हपी, ठीक है, उसको बुढ़लान तो बेरो कौन थो, जो अपने पंचायत से हुए हैं सेक्रेटरी, यानी वही उसने दिया अगर 2 साल तक, तो यानी सरपंच ने जो पीछे जो गुठा टेक आया करता सरपंच, उसने 2 साल तक तो न्यू कौन बेरो वह सरपंच को सह किस तरह मंडे हो स्टार्टिंग था, ठीक है। अपनी सरपंच बनते आते 5 दिन की ट्रेनिंग हुई थी नीलोखेड़ी, ठीक है, उनने सब कुछ बता दिया था कि भाई कैसे तो आगे काम करना है, कैसे नहीं करना है, यानी मेरे अभी तक है ना कोई RTI नहीं लगी है। अच्छा, हाँ, इसके पीछे क्या कारण है कि गांव वालों से तालमेल अच्छा है, प्यार प्रेम अच्छा है, या फिर आपने लगने नहीं दी? एक तो अपना अच्छा संबंध है, ठीक है, फिर जो कोई भी काम करवायो है तो यानी कोई बंदो यूं नहीं कहा कि यार यो तना घटिया करवा दियो, ठीक है। हाँ, अच्छा एक बात, अब कोई काम ऐसा रहता हो जो यूं लगता हो कि ये काम मैं करवा सकता था लेकिन टाइम जाने वाला है, या गांव वालों की ऐसी डिमांड हो कि सरपंच ने अब तक ये काम नहीं करवाया, जानबूझ के नहीं करवाया या करवाया ही नहीं, ऐसा भी कोई काम रहता है? नहीं ऐसा कोई काम नहीं रहा। अपना स्टेडियम पास हो रहा है, लेकिन उसकी अभी तक कोई ठेको नहीं उठे, ठीक है, वो पंचायत के थ्रू हुआ है को नहीं, वो तो वीडियो के थ्रू हुआ, ठीक है, और ऐसा कोई काम को नहीं जो भाई अपनी इच्छा थी कि भाई यो काम करवावा, गांव की इच्छा थी कि भाई ये काम करवावा, लेकिन इसी कोई वो दोबारा से ताल ठोकने की तैयारी है या फिर अब संतुष्टि है इसी में? संतुष्टि है। अब है ना, जैसे मेरो नेचर को सब गाँव ने पता चल गयो, ठीक है, कल न कोई पन्ना तो दूसरा पन्ना तो उठा है, उसमें तो बंदो हाँ भाई यो बढ़िया बंदो है कि बेरो वो मेरे तो बढ़िया काम करवा दे, ठीक है, तो इस वजह से किसी और को चांस देना चाहिए। हाँ देना चाहिए। तो गांव वालों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके चुन के आपको सरपंच के रूप में बैठाया और आपने भी काम किया, अभी 5 साल बाद क्या कहना चाहेंगे गांव वाले जो देख रहे हैं? गांव वाले जो देख रहे हैं, उनने सरपंच चुना, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद दे हूँ उन्हें, और जो जिन वोट ना दिया उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ उनको कि भाई मेरा इतना बड़ा विपक्ष होते अच्छी भी है ना, मैं बढ़िया काम करवायो, ठीक है। ये तो भाई चलता रहे हैं, आज यो 2 भाई खड़ा हूँगा तो एक तो आ रहा गो। अच्छा, किसी ने रोड़े भी अटकाए काम करने के बीच में है शांति के साथ? नहीं बिल्कुल शांति के साथ, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से मोहन शर्मा ने बड़ी आसानी से हमें स्पष्ट और स्ट्रिक्ट तरीके से अपने आंसर दिए, और बड़ा देसी अलर्टपना जो उनका था वो भी देखने को मिला। शायद इसी तरीके से उन्होंने गांव के काम करवाए होंगे, और बड़ा जो उनका बोलने का तरीका है वो बिना रोक टोक के उन्होंने बताया किस प्रकार से बिना RTI के किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक के उन्होंने काम करवाए हैं। गांव में कोई भी झगड़ा हुआ है उसको मैनेज कर लिया उन्होंने, किस प्रकार से अपनी जो सहनशीलता उनके अंदर है, बोलने की वाकपटुता उनके अंदर है, उसके थ्रू। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो उसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।